साल यहाँ पे मुरबाड में बहुत ही बढ़िया से मतलब कार्यक्रम जो है छठ पूजा का बहुत अच्छे से किया गया है। ये आपके इस गाने पे हमारे 10 नंबर वार्ड के नगर सेवक श्री मजा आया, बहुत एंजॉय किया। थैंक यू जी, यहाँ पर आई और बहुत अच्छा आवाज़ था आपका और सबने बहुत मतलब एंजॉय किया है। छठ का मजा लेते हुए बचपन की याद ताजा करते हुए। ऐसे ही लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच और उम्मीद करते फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ईयर। और पूजा जी को और आगे बढ़ाइए। जय छठी मैया। आज है छठ पूजा का पहला अर्घ, यानी कि जो हम शाम को अर्घ देते हैं वो वाला अर्घ है। आके बज रहे हैं 5 और देख सकते हैं बाहर अब कितना ज़्यादा अंधेरा है। अब हम फटाफट से चलेंगे पूजा वाले रूम में। मैं आ गई हूँ पूजा वाले रूम में और नहा करके ये प्रसाद को बनाया जाता है, मतलब बिल्कुल फ्रेश हो करके। तो यहाँ पर आटा पहले पूरी के लिए गूंथेंगे और जो गैस है उस पर हमने मीठे को पिघलने के लिए रख दिया, यानी कि गुड़ को मेल्ट होने के लिए रखा है। आटा रोटी का बन करके रेडी हो गया है, तो इसे रख देते हैं साइड में और पूरी तलना स्टार्ट हो गया। ये प्रसाद पूरे घी में बनता है। अब हम ठेकुआ बनाएंगे। तो ठेकुआ के लिए जो हमने बोला ना कि मेल्ट होने के लिए रखा है गुड़, वो वाला ले लिया, उसमें आटा डाल दिया है, मतलब जितना गुड़ है उस हिसाब से। और अब इसका ठेकुआ बनेगा। छठ पूजा में जो ठेकुआ का प्रसाद होता है वो मेन प्रसाद होता है। तो इस तरीके से ठेकुआ को हम बना रहे हैं। मतलब कि टोकरी थी, अच्छी शुद्ध टोकरी नहीं थी, तो उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन क्रिएट हो रहा था, तो मैंने उसी पे प्रेस कर करके ठेकुआ का जो डिज़ाइन है वो बना लिया है। और इसे भी घी में हम फ्राई कर लेंगे। तो ये वाला जो प्रसाद है ना वो अर्घ के लिए यूज़ करेंगे हम। मतलब कि जो सुबह और शाम का अर्घ होगा उस अर्घ के थाली में इस ठेकुआ के प्रसाद को रखा जाता है और इससे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है फल के साथ। और अभी जो मैं गूंथ रही हूँ, ये वाला जो दीदी गूंथ रही हैं, भाभी हैं ये मेरी, यही छठ पूजा कर रही हैं। फर्स्ट टाइम ये छठ पूजा कर रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो अर्घ वाला ठेकुआ पूरी है वो बन करके रेडी हो गया है। गैस को बंद कर दिया गया है और ये प्रसाद बांटने के लिए हम बना रहे हैं। और सुबह के अब 8 बज गए हैं, मतलब 5 बजे से लगे थे और 8 बज गए हैं। और वहाँ मतलब भाभी बोली कि मैं कर लूँगी, तुम किचन में चली जाओ। तो मैं किचन में आ गई हूँ। श्रुति मेरा हेल्प कर रही है, वो चाय ब्रेड बटर बना रही है और मैं यहाँ पे मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ। और साथ ही में दाल चावल रोटी सारा मतलब बना करके रेडी करना है फटाफट से। और उसके बाद मतलब कि हम छठ पूजा के लिए रेडी होंगे। तो बस मिलते हैं। अब रेडी होने के बाद मैं मिलूंगी, क्योंकि समय मुझे नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा ब्लॉग शूट करने के लिए, क्योंकि खाना वाना बनाने के बाद बर्तन वर्तन सारा साफ़ सफाई करना है। तो अभी बज गए हैं शाम के 4 और हम लोग रेडी हो गए हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, भाभी रेडी हो गई हैं, सब मतलब सारे लोग रेडी हो गए और अद्दू रेडी होकर सो गई है। हमें निकलना था और अद्दू को अपना नींद पूरा करना था। तो ये देखिए अब दौरा जो है गोलू सर पे उठा रहा है। इसमें सारी चीज़ें मम्मी ने मतलब रख दी हैं, फ्रूट जो ठेकुआ पूरी हम लोगों ने फ्राई किया था, सारी चीज़ें। और अब हम जा रहे हैं घाट पर। तो मैं अब आपसे मिलूँगी घाट पर जाने के बाद। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया वाली फीलिंग होती है छठ पूजा को, मतलब जब हम घाट पे जाते हैं, एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं उस फीलिंग को। तो बस मिलते हैं घाट पे। तो देखिए मैं घाट पर भी पहुंच गई, बहुत ही नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। घाट की दूरी बहुत मतलब पास में ही है। तो ये देखिए ये वाला जो मिट्टी का बनाया जाता है इस तरीके से पिंड, और इन्हीं का पूजा किया जाएगा। जैसे कि भाभी आप देख पा रहे हैं टिक्का लगाएगी। टिक्का लगाने के बाद साइड में जो चना हमने एक कटोरी में फुला करके रखा है उसमें चावल रखा हुआ। और ये नज़ारा रहा घाट का, हमारे छठ घाट का। बहुत मतलब भीड़ था। और जैसे ही ये सूर्य भगवान, देखिए सूर्य भगवान ढलेंगे ना, तो छठ पूजा में उगते हुए सूर्य भगवान का और डूबते हुए सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है। तो सब लोग मतलब प्रेयर कर रहे हैं। और जैसे ही सूर्य भगवान ढलेंगे तब हम जाएंगे, मतलब भाभी जाएंगी अर्घ देने के लिए। यहाँ पर सबके हाथ में मैं चना और जो अक्षत और फूल दे रही हूँ, ये सारे जन के हाथों में दिया जाता है। और जब भाभी अर्घ देकर आएंगे ना, तो ये चना और जो फूल है ना वो हम छठ माता पे चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे मतलब लोग जो हैं जिनको अर्घ देना है वो नदी में जाके, गंगा जी में जाके
खड़े हो गए हैं और जैसे ही सूर्य भगवान ढलेंगे तो सारे लोग अर्घ दे देंगे सूर्य भगवान को, मतलब कि डूबते हुए सूर्य भगवान को हम शाम को अर्घ देंगे और उगते हुए सूर्य भगवान को हम सुबह में अर्घ देंगे। बस थोड़ी देर में भाभी भी जाएंगी अर्घ देने के लिए। तो लगभग 5:30 बज गए हैं और भाभी जा रही हैं सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए और मैं भी पीछे से, और हाथ में देख सकते हैं सिंदूर है मेरे। अभी जब भाभी गंगा जी में खड़ी होंगी, नदी में खड़ी होंगी, उस समय मैं भाभी को सिंदूर लगाऊंगी। और यहाँ पर ये श्रुति जो है, जो थाली में ठेकुआ पूड़ी और सारे फल को मम्मी ने सजा करके उसे दे दिया है, ये फल को लेकर के कुछ देर के लिए भाभी खड़ी होंगी और उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तो साइड में मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है जो थाली है फल का वो, तो अगर मतलब नहीं हो पाया उनसे तो थोड़ी देर के लिए मैं पकड़ लूँगी और इसके बाद एक और थाली आएगा और उसे भी लेकर फिर हम भाभी मतलब कि अर्घ देंगी। तो यहाँ पर एक थाली जो है उससे अर्घ हो चुका है। अर्घ मतलब जो दूध वाला अर्घ है ना, वो सुबह दिया जाता है, अभी सिर्फ ध्यान मतलब किया जाता है भगवान जी का। और यहाँ पर सारा पूजा होने के बाद हम घर की ओर लौट गए हैं। लगभग 6-6:15 बज रहा था और घर पे जाके भी कोसी भरना है हमें। और देख सकते हैं कितनी गर्दी है, कितने लोग मतलब दौरा लेके जा रहे हैं और बस कुछ देर में ही घर पहुंच जाएंगे। तो और अब जा रहे हैं कोसी भरने छत के ऊपर। मतलब कोसी जो होता है ना, खुली जगह पे भरा जाता है। जो कल वाला अगर ब्लॉग आपने देखा होगा तो समझ जाए होंगे, जो ये ऊख है ना, वो ले जाने में बहुत परेशानी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है। तो इसी को हम ऊपर लेकर जा रहे हैं। और आज चल रहा है मैच, तो टीवी चालू है, बंद करते हैं। चलो क्या लाना है? तो जो मैंने बोला था कि कोसी है खुले जगह पे भरी जाती है, तो हम छत पे आ चुके हैं। और यहाँ पर जो गन्ना है, मतलब 5 गन्ना है, उसे इस तरीके से बांधा जाएगा। ब्लाउज के पीस से या साड़ी से बांधा जाता है। और ये जो बांधने का प्रोसेस है ना, वो घर के मतलब आदमी लोग ही करते हैं, औरत लोग नहीं। तो इसलिए भैया और मेरे पति देव जी जो है ये बांध रहे हैं। और उसके बाद नीचे है ना जो पूरी और ठेकुआ और इस तरीके का बड़ा बड़ा दिया है। और ये जो इसे कोसी बोला जाता है, नीचे हाथी और ऊपर प्लेट के ऊपर मतलब 5 दिया है। और श्रुति यहाँ पर रंगोली निकाल रही है, तो चारों तरफ से रंगोली निकाला जाएगा। ये कोसी के ऊपर दिया जल गए हैं और बाकी फ्रूट्स हम सजा देंगे। और ये दिया जलने तक के हमें मतलब यहाँ पे गाना वाना, छठ पूजा का गाना गाएंगे छठ माता का, और हम इंतज़ार करेंगे। थोड़ी मतलब आधा 1 घंटा लग जाएगा और पूजा यहाँ पर अच्छे तरीके से होगा। और उसके बाद हम घर पे जाएंगे। तो दिया वगैरह जला दिया है और यहाँ पर सब लोग मतलब कि गाना गा रहे थे। मुझे तो गाना नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि मैं मतलब थोड़ा बहुत गा पाऊँ। बहुत अच्छा लगता है छठ पूजा का गाना सुनने में, और गाने में भी बहुत बढ़िया लगता है। तो और यहाँ पर जो कोसी भरने का मतलब कोसी जो भरने का क्या बोलते हैं, प्रोसीजर या रस्म बोल सकते हैं, वो ऑलमोस्ट हो चुका है। और सेम ये कोसी हम सुबह घाट पर भी भरने वाले हैं। और अब हम घर पे जाएंगे और घर पे जाएंगे और घर पे जाने के बाद खाना वाना का तैयारी करेंगे। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब मैं शायद सुबह मिलूँ आपको। तो फिर अब हम जा रहे हैं नीचे और शायद मैं आप सभी से रात को मिलूँ 1-1:30 बजे। अभी तो कल की खाने की भी तैयारी करनी है मुझे। भुजिया सब्जी वब्जी काटना है। भारी है, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद चेंज होने का। जाओ माथा टेक। और अब हो गया है बज रहा है सुबह का 4, मतलब कि हम अब सूर्य उदय का जो अर्घ है उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। मतलब तैयार हो गए हैं, अब हम घाट पे जा रहे हैं। और ये यहाँ पर है ना, गाड़ी में वो बड़ा वाला गन्ना रख दिया था ईख, वो मतलब एडजस्ट करने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन एडजस्ट हो गया है। और अब मैं आपसे मिलूंगी घाट पर जाने के बाद। तो घाट पर आ गए हैं और यहाँ पर मैंने बोला था ना आपको, जो हम रात में छत के ऊपर कोसी भरे थे, वही वाला कोसी यहाँ पर अब भरेंगे। मतलब जैसे ऊपर हम लोगों ने किया था ना, सेम वैसा ही करना। ये जो हाथी वाला कोसी है वो रख दिया, और उसके ऊपर दिया और चारों बगल फ्रूट लगाएंगे। और कुछ देर हम यहाँ पे पूजा करेंगे अच्छे से। और उसके बाद ये कोसी एक बार घर पे जाएगा, मतलब कोई जाएगा इस गन्ने को लेके घर पे रख कर आएगा। और उसके बाद फिर हम जैसा शाम में पूजा किए थे वैसा ही यहाँ पर फिर हम पूजा करेंगे। तो ये देखिए यहाँ लगभग आधा घंटा हो गया है। और अब कोई भी मेंबर मतलब जेंट्स मेंबर मतलब आदमी, जैसे कि वहाँ पर छत के ऊपर भैया और मेरे पति देव जी ने कोसी को रखा था। तो यहाँ पर गोलू या जो रहेगा, क्योंकि सारे लोग बिजी होते हैं, तो यहाँ पे गोलू को हमने बुला करके लाया है।
और ये इस तरीके से पूजा किया जाता है। और अब इस कोसी को गोलू पकड़ेगा, मतलब कि मैंने पहले बोला ना कि जो जेंट्स रहता है वही लेकर जाएगा, और इस कोसी को गंगा जी में हम डालेंगे तो ऊपर का जो दिया है वो जलता रह जाएगा। और हाथी, अगर ये हाथी है ना बहुत हैवी होता है, मतलब मम्मी बोल रही थी कि जो गाँव का हाथी होता है ना वो हल्का होता है, तो ये दिया है ना कंटिन्यू जलते रहता है जब तक कि इसमें तेल हो। लेकिन यहाँ पर तो जैसे ही हाथी अंदर गए गंगा जी में तो वो मतलब नीचे की ओर चले गए। और ये वाला जो कोसी, इसे देखिए निकाला जा रहा है। और अब इस कोसी को मम्मी घर पे लेकर जाएंगे और हम लोग यहीं पर रहेंगे। तो ये हो गया कोसी भरने का, तो मतलब जो है वो अच्छे तरीके से हो चुका यहाँ पर भी और घर पे भी। और अब यहाँ पर भाभी है ना काजल बना रही हैं, गन्ने को दिए के ऊपर रखा जाता है और ये देखिए इस तरीके से काजल बन जाता है। और ये काजल घर के सारे मेंबर लगाते हैं, वो जेंट्स हो या लेडीज हो। और यहाँ पर फाइनली सूर्योदय हो चुके हैं, मतलब कि अर्घ का समय हो चुका है। सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं सूर्य भगवान को देख करके। ये हमारी अद्दू अभी उठी है, तब से सोई ही थी 4 बजे से घाट पे आके, और हाय कर रही है आप सभी को। और यहाँ पर देखिए धूप दिया जाएगा, मतलब घर के जो भी मेंबर होंगे ना सारे लोग धूप देंगे, हवन करेंगे। यहाँ पर आम की लकड़ी को मम्मी ने जगाया है। और ये अद्दू मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि अब फ्रूट खाने को मिलेगा। तो हवन होने के बाद हम यहाँ पर मतलब कि भाभी आ गई हैं फिर अर्घ देने के लिए सूर्य भगवान को। यहाँ पर दूध के साथ मतलब दूध से अर्घ दिलवा रहे हैं भैया। इसके बाद गोलू, श्रुति, मतलब सारे लोग अर्घ दिलवाएंगे भाभी को। और भी पंडित जी लोग भी होते हैं, सारे लोग दिलवाते हैं। तो इस तरीके से अर्घ जो है सूर्य भगवान को दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से सूर्य भगवान को अर्घ मतलब कि हो गया है। पूजा मतलब यहाँ पर समाप्त होता है छठ पूजा। इस तरीके से सारी प्रोसीजर की जाती हैं, मतलब व्रत की जो विधि है इस तरीके से की जाती है। और भी ब्लॉग है खरना से लेके, खरना का ब्लॉग डाला है, नहा खा का डाला है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूंगी, तो ज़रूर से आप मतलब कि चेकआउट कीजिएगा। और अब सारे लोग मतलब प्रसाद लेने के लिए आते हैं, पैर पड़ने के लिए आते हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता है। और यहाँ पर फाइनली भाभी ने 36 घंटे के बाद पानी पिया है, 36 आवर्स के बाद। और अद्दू को भी 36 आवर्स के बाद फ्रूट खाने को मिला, क्योंकि घर पे जब फ्रूट था ना अद्दू बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मुझे खाना है। लेकिन जब तक मतलब कि छठ माता को, सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दिया जाता है तब तक कि फ्रूट भी नहीं खा सकते हैं। और पूजा होने के बाद हम घाट पे ही सारे लोगों को प्रसाद पैक हो रहा है सबको देने के लिए। छठ पूजा होने के बाद ये भी सबको बांटना ज़रूरी होता है, अभी घर पे जाके भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद देने के लिए। और आपका गाना बहुत अच्छा लगा। मजा आया आज प्रोग्राम करके हम लोगों को। हम लोग को भी बहुत नया अनुभव था, पहली बार हम लोगों ने किया बुलाया और प्रोग्राम कराया, बहुत मजा आया। और इनका आवाज भी बहुत ज़्यादा अपना जरा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम रिमझिम है, अच्छा, छोटी मोटी सिंगर हूँ। और इन लोगों के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ आई, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया। थैंक यू थैंक यू। आप यहाँ पर आई और बहुत अच्छा आवाज़ था आपका, और सबने बहुत मतलब एंजॉय किया है, बहुत बढ़िया है। और ऐसे आप लोग ऐसे ही लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ईयर। और पूजा जी को और आगे बढ़ाइए। थैंक यू, थैंक यू। छठ का मजा लेते हुए, बचपन की याद ताजा करते हुए। क्या तो मैं यहाँ की बहू हूँ ना, इसलिए प्रॉपर ब्लॉगिंग शूट नहीं कर पाऊँगी। और आपको पता ही है मतलब थोड़ा बहुत लोगों का घूंघट वगैरह होता है ना, तो बस मैं सारे लोगों के जाने के बाद मैंने बोला थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ आप लोगों को भी। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया। और अभी बज रहे हैं 8:30 और उनको घर जाना है, पानी आ चुका है, तो पानी भी भरना है। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब।